हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी। नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्राडे चार्ट। सो 15 मिनट्स का चार्ट अभी स्क्रीन पर है आपके सामने और निफ्टी 50 का ये चार्ट है। सबसे पहले निफ्टी 50, देन विल मूव ऑन टू बैंक निफ्टी, देन डेली चार्ट एंड फाइनली ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स। मार्केट में वॉल्यूम फिलहाल काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सो ऐसे में बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करें और अपने टारगेट्स को पहले ही सेट कर लें। और अगर आप बहुत लंबा टारगेट के लिए एम कर रहे हैं तो उस केस में अपने एसएल को ज़रूर ट्रेल करें और जब आपको एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाए तो उसको टाइमली बुक भी कर लें। तो ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए ट्रेडिंग करते समय। अब निफ्टी 50 में 18,000 का जो लेवल है ये एक क्रूशियल सपोर्ट है और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और डाउन साइड में आपको 70 to 150 पॉइंट्स तक आता हुआ दिख सकता है। साथ ही एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बना हुआ है ब्लैक कलर से, जो आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे है और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, बट नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे 1880 का लेवल है, जो कि आज के दिन का लो भी है, हम मान के चल सकते हैं। अगर पहले वाले कैंडल को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि अमूमन जो पहला वाला कैंडल होता है फर्स्ट 5 मिनट्स का या 15 मिनट्स का कैंडल होता है, उसमें वोलेटिलिटी की वजह से जो विक्स हैं वो लंबे होते हैं, जो कि आज हुआ। बट उसके बाद मार्केट ने जहाँ से पुल बैक लिया दैट इज़ 1880, मतलब 18,080। तो 18,080 कल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर आपको 50 to 70 पॉइंट्स का मूव डाउन साइड में निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। ऊपर के साइड में 18,180, ठीक है, ये 18,180 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है और एक रेजिस्टेंस भी है। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक फर्दर अपसाइड आपको नहीं मिलेगा, और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 18,250 विल बी दी नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस और 18,250 के ऊपर फिर एक ट्रेंडिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है वाइल ट्रेडिंग इन निफ्टी 50। नाउ आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं, विजिबल है स्क्रीन पर, ब्लैक कलर से ये लाइन है। अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो फर्दर डाउन साइड आपको दिखेगा थोड़ा बहुत, बट नीचे की तरफ 42,500 का जो ये लेवल है दिस विल एक्ट एज एन इमीडिएट सपोर्ट। तो यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है, तो वहाँ पे कॉशियस रहना है अगर आप डाउन साइड में कोई भी प्ले कर रहे हैं। 42,500 अगर ब्रेक होगा तो फर्दर 42,235 का एक लेवल है, यहाँ तक मार्केट आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। ऊपर की तरफ 43,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो आज भी किया, और अगर 43,000 ब्रेक हो जाता है तो उस ब्रेकआउट पे आपको इमीडिएटली एंट्री नहीं बनानी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर 43,000 ब्रेक होगा तो ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद जब रिट्रेस हो और वापस से ब्रेक होने के बाद रिट्रेस होकर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे, तब जाके आप एक अपसाइड का मूव प्ले कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 43,000। अभी एज पर दी OI चार्ट 43,000 पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी 43,000 पे मैक्सिमम कॉल OI बैठे हुए हैं। तो 43,000 अगर ब्रेक होगा तो जो ये कॉल राइटर्स हैं 43,000 पे, ये थोड़ा रिस्क में आ जाएंगे और 43,200 तक दे विल बी इन रिस्क, और ये लोग वेट करेंगे कि मे बी मार्केट नीचे आ जाए और कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने की। बट अगर 43,200 ब्रेक हो गया, 43,200 ब्रेक हो गया तो ये सभी जो कॉल राइटर्स हैं नीचे के लेवल्स पे ये तेज़ी से अपना पोजीशन अनवाइंड करेंगे, जिसकी वजह से एक फर्दर शार्प अप मूव आपको मार्केट में आता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स 43,400 to 43,500। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 43,200 से मार्केट वापस से नीचे की तरफ आके रिट्रेस करेगा और तब सारे जो कॉल राइटर्स हैं वो अपना पोजीशन अनवाइंड करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल ट्रेडिंग इन लाइव मार्केट। डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया 42,500 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ये ट्रेंड लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है। सो नाउ आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अभी निफ्टी बैंक का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और क्लियरली RSI यहाँ पे पॉजिटिव जोन में आता हुआ नज़र आ रहा है और MACD भी यहाँ पे एक पॉजिटिव जोन में अब आ रहा है
और जो हिस्टोग्राम है उसने अपना पहला बार बना दिया है इन ग्रीन जोन, प्लस यहाँ पे MACD क्रॉसओवर भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है RSI क्या होता है, MACD क्या होता है, तो उसके बारे में सेपरेट वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस पैटर्न्स कौन कौन से हैं, बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं RSI MACD, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक में एक डोजी फॉर्म हुआ है, ठीक है, और क्लियरली आप देख सकते हैं कल के सेशन का कैंडल था जिसमें एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि अगर 20 DMA जो कि यहाँ पे ग्रीन लाइन से बना हुआ है और 10 DMA जो कि रेड लाइन से बना हुआ है, अगर ये ब्रेक हो जाता है निफ्टी बैंक में डेली चार्ट में, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना शुरू हो जाएगा। और आज निफ्टी बैंक ने सक्सेसफुली इन सभी मेजर जो EMAs है उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। नाउ जो लास्ट बैरियर बचा है निफ्टी बैंक के लिए, दैट इज दिस ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, और एग्जैक्टली आज इसी के नज़दीक से निफ्टी बैंक ने एक सेलिंग देखा है, ठीक है, एग्जैक्टली इसी जोन से। अब अगर आने वाले सेशंस में इसके ऊपर निफ्टी बैंक ब्रेकआउट दे देता है और सस्टेन कर लेता है तो एक फर्दर अपसाइड की रैली आपको निफ्टी बैंक में आता हुआ दिखेगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि हायर टॉप हायर बॉटम्स निफ्टी बैंक बना रहा है कंटिन्यूसली, आप देख सकते हैं दिस, तो ये सभी बॉटम्स हायर पे बना रहा है और हायर टॉप्स भी निफ्टी बैंक बना रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, विच सिग्नल्स अस की निफ्टी बैंक में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है बजट से पहले। तो अगर बजट फेवरेबल रहा मार्केट के लिए तो एक शार्प अपसाइड आपको मार्केट में दिखेगा। वहीं अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने पहले ऑलरेडी एक हायर बॉटम हायर टॉप का फॉर्मेशन बनाया है और अब एक रेंज बाउंड जोन में ट्रैवल कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि निफ्टी 50 भी अपने इस ऊपर वाले जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऑल्दो आज सस्टेन नहीं हो पाया इसके ऊपर, बट इसके नियर बाय क्लोज हुआ है। और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि सभी मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही क्लोज हो रहा है निफ्टी 50। बट एक दोजी कैंडल आज के सेशन में बना है। तो दोजी क्या होता है, इस तरीके का जो कैंडल होता है उसको हम दोजी बोलते हैं, लाइक दिस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न होता है, इससे काफ़ी हद तक हम रिवर्सल होने के जो संभावना है उसको जज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा के लिए कॉशियस जोन बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस दोजी पैटर्न। बट अगर 18180 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो उस केस में हमें फर्दर 18300 से 18500 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं निफ्टी 50 में। नीचे के तरफ अगर देखेंगे तो RSI अभी न्यूट्रल है, 50 के लेवल पे है, बट MACD यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो आ जाएंगे ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे, और ओपन इंटरेस्ट चार्ट यहाँ बैंक निफ्टी का है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं टोटल कॉल्स है 38.6 मिलियंस एंड टोटल पुट्स हैं 35.7 मिलियन, PCR रेशियो बीइंग 0.9। क्लियरली इससे ये पता चल रहा है जो कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स हैं दोनों के बीच में एक टक्कर का मुकाबला आपको आने वाले सेशंस में दिख सकता है। दैट मीन्स कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अभी जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं वो भी बैठे हैं 43,000 के लेवल पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 43,000 लेवल एक क्रूशियल लेवल है और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट करेगा। इसके ऊपर 43,100, 43,200 इन लेवल्स पे कोई मेजर कॉल राइटिंग नहीं है, ठीक है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग नहीं है। तो अगर 43,000 ब्रेक होगा तो जो ये नीचे के लेवल्स पे इंक्लूडिंग 43,000 और यहाँ तक के जोन में जितने भी कॉल राइटर्स कॉल राइटिंग करके बैठे हैं वो एक रिस्क जोन में आएंगे, और जिसकी वजह से एक शार्प अपमूव आ सकता है अगर 43,200 ब्रेक हुआ तो 43,200 ब्रेक होगा तो क्या होगा, जो ये कॉल राइटर्स बैठे हैं इन लेवल्स पे ये लोग अपना पोजीशन अनवाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, अपना SL लेना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक शार्प मूव आएगा टुवर्ड्स 43,500। बाकी फ़िलहाल के लिए जो मार्केट का ब्रेथ बना हुआ है उसमें मार्केट पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है।
तो डाउन साइड में अगर 43,000 पे रेजिस्टेंस फेस होता है और मार्केट वापस से नीचे आने की कोशिश करता है तो 42,500 का जो ये लेवल है 42,500 दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट एक रेंज में ही रहेगा फिर उस केस में 42,500 पे आएगा, यहाँ से फिर सपोर्ट फेस करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी मार्केट में। नाउ देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का, और उसमें क्लियरली आप एक चीज़ देखेंगे कि नीचे के लेवल से जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अपना पोजीशन अनवाइंड किया है। जो सारे रेड बार्स आप देख रहे हैं कॉल राइटर्स के बार हैं, तो ये सभी अनवाइंड हुए हैं नीचे के लेवल से। तो दैट मीन्स कि जो पुट राइटर्स हैं उनका जो स्ट्रेंथ है वो डाउन साइड में इंक्रीज हो रहा है, एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है नीचे के लेवल्स पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट के लिए। तो अब 43,000 एक लास्ट लीप है मार्केट के लिए। अगर 43,000 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट तो फिर एक अपसाइड रैली आप मार्केट में देख सकते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में जो टोटल कॉल्स हैं दैट इज़ 109.7 मिलियन और टोटल पुट्स हैं 90.8 मिलियन, पीसीआर रेशियो बीइंग 0.8। तो स्लाइटली निफ्टी 50 में जो कॉल राइटर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, बट यहाँ पे भी जो नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट बने हुए हैं दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दी रेजिस्टेंसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल 18,100 का जो ये लेवल है 18,100 का जो ये लेवल है यहाँ पे मैक्सिमम पुट एंड कॉल ओआई बैठे हुए हैं। अभी अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है, और मैंने आपको बताया 18,180 का लेवल अगर ये सस्टेन हो जाता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो फिर ये सभी जो कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हैं इन लेवल्स पे ये अपना पोजीशन अनवाइंड करना स्टार्ट कर देंगे इन निफ्टी 50, और निफ्टी 50 में भी एक ऊपर के साइड में आपको रैली दिखेगा। निफ्टी 50 की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको क्लियरली दिखेगा जो नीचे के लेवल्स हैं इन लेवल्स पे जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अपना पोजीशन अनवाइंड किया है और पुट राइटर्स ने अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज किया, अपने पोजीशंस बढ़ाए हैं पुट राइटर्स ने, और ये क्लियरली एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है मार्केट के लिए आने वाले सेशंस में। सो गाइज आई होप कि सभी एस्पेक्ट्स हम कवर कर पाए हैं आज के सेशन में, और इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है आने वाले सेशंस के लिए। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि डेली वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।